निर्जला एकादशी व्रत कथा। जब सब कुछ जानने वाले वेदव्यास जी ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे, हे भगवान, आपने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात अपरा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ब्रह्मज्ञानी और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे, वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन सब एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर पूजा समाप्त होने के बाद पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, एकादशी को तुम भी मत खाया करो। लेकिन मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो और तुम स्वर्गलोक को जाना चाहते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में जठराग्नि हमेशा जलती रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाना खाता हूँ, यह तभी शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं पूरे साल भर में केवल एक ही व्रत कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका उचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वर्ष राशि में हो या मिथुन राशि पर, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुंह में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल मुंह में मत डालना, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी वाले दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को सुबह स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और दान दे। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके अपने परिवार के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है, उन सब का फल मनुष्य निर्जला एकादशी का पालन करने से प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे, तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर दूत यमदूत नहीं जाते। अंत में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आखिर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह अमर होता है।
निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी बोले, हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य उचित हैं, उन्हें सुनो। उस दिन जल में विश्राम करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और गाय का दान करना चाहिए। दक्षिणा और भोजन द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता है और उसका वर्णन करता है, वह स्वर्गलोक में जाता है। पहले यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु की धूप, दीप, फूल और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए इस प्रकार बोले, संसार सागर से तारने वाले हे विष्णु भगवान, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना। इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्जला एकादशी का व्रत करना। यह सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत शुरू कर दिया। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी का हरण किया था। अतः यह एकादशी रुक्मणी हरण एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ओम नमो नारायण।